मेरी सुबह हो तुम। क्यों हम किसी को इतना पसंद करने लगते हैं कि उनके पीछे के धोखे को भी नहीं देख पाते हैं? क्यों ऐसा होता है? आखिर प्यार में क्यों ऐसा होता है? प्यार से भी नफरत होने लगी है मुझे। I just hate love. आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? वी के बारे में। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें बात करनी होगी। देखिए प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होगा। मैं तो सच का साथ देने की ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम गलत कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दर्द में हो और गुस्से में भी, और अक्सर लोग गुस्से में गलत फैसला ही लेते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि कुछ भी ऐसा मत करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, उसे मत खोना, क्योंकि एक बार वो दूर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। मेरा कुकी मुझसे नफरत करता है, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर वो मुझसे ऐसे नफरत करेगा तो मैं कैसे रहूंगा? कुकी, मेरा तो वजूद ही तुमसे है। तुमसे ही शुरू होता हूँ, तुम पर ही खत्म। अगर तुम ही मेरे साथ नहीं हुए तो ये लाइफ किस काम की? मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। या तो मुझे मार दे, खुद खुद जाओ। तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो कि ये कुछ नहीं किया है। तुमने मुझसे कुछ कहा और मैंने नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, और मैं वही करूंगा जो तुम चाहते थे। क्या हुआ ते? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया है। मैं ही था इस सब के पीछे। इसमें कोई मिस्टर एक्स नहीं है। जो भी है सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने मिस्टर जॉन को मारा और मैंने जेहूब को मारने की कोशिश की। सब कुछ मैंने किया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट करने लगे? कोई तो बात है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें ये सब कुछ करने को बोला हो? नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। तुम्हें पता है ना जो तुम कर रहे हो उसके बाद क्या हो सकता है? इसकी सजा पता है ना? हाँ मुझे पता है। जो भी सजा है मुझे सजा दीजिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ सारी सजा। बी ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। I hate you, Mr. Kim। लेकिन कुकी, तुम्हारा भी तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। जेहूब को होश आ जाता है और वो सारी सच्चाई जिमिन और शुगा को बता देता है। जेके बेटा, मैं नहीं चाहता कि अब कुछ और प्रॉब्लम्स आए, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी और लिसा की शादी हो जाए। उस वक्त तो उस किमती अंग ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, लेकिन अब तुम दोनों शादी कर लो। इतना सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं कैसे करूँ शादी? बेटा, ये तुम्हारे डैड की आखिरी इच्छा थी, तुम नहीं चाहते उनकी आखिरी इच्छा पूरा करना? जी अंकल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हम तुम लोग की शादी अभी करवाएंगे। जेके बेटा, रिंग पहनाओ लिसा को। जी अंकल। रुक जाओ जेके। हाँ जेहूब, तुम ठीक हो गए? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। आर्यन, ऐसा नहीं हो सकता। उसे फांसी की सजा नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता जिन, सारी चीजें उसने ही एक्सेप्ट कर ली है, और उसके एक्सेप्ट करने की वजह से इसको केस को क्लोज कर दिया गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं आर्यन, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता जिन। हाँ जिन तुम ठीक हो? जिन अचानक से बेहोश हो जाती है तो आर्यन उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है। जेहूब बेटा, तुम्हें इतने दिनों बाद होश आया है तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। एक बार जेके की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो बात करनी है कर लेना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। जेके, तुम्हें इस मिस्टर चोई से दूर रहना चाहिए, ये अच्छा इंसान नहीं है। जेहूब, ये क्या कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारे डैड को मारने वाला कोई और नहीं, यही इंसान है, और जिस मिस्टर एक्स को तुम ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। जेहूब जेके को सारी सच्चाई बता देता है कि वो मिस्टर एक्स क्यों बना और उसने ऐसे बदला लेने की कोशिश क्यों की, और उसे अपने डैड के बारे में भी सच पता चल जाता है कि उसके डैड भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो सारे एविडेंसेस भी जेके को दिखाता है, जिसे देखकर वो एकदम ही शॉक हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड ऐसे नहीं हो सकते, वो तो अच्छे इंसान थे। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। जेहूब, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता है। पहली बात तो ये, तुम लोगों को बोला था ना ये सारे एविडेंसेस खत्म कर देने, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी नहीं किया।
बहुत हमने तो किया था, पता नहीं इसके पास फिर से कहां से आ गए। मिस्टर चोई, ये आप क्या बोल रहे हैं? कितना भोला है रे तू, तुझे अपने डैड की सच्चाई ही नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तेरे डैड की सच्चाई। जो भी जेहोप ने बोला ना, एकदम सच बोला। मैं नहीं मारा है तेरे बाप को, पता है क्यों मारा? क्योंकि वो पुलिस के सामने जाके एक्सेप्ट करने वाला था कि 20 साल पहले जो स्कैम हुआ था वो सब कुछ हमने किया था, हमारी वजह से हुआ था, वो हमारी गलती थी। अगर वो ऐसा करता तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाते और जितना सब कुछ अब तक हमने कमाया है सब खो देते। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैंने तेरे बाप को मार दिया। और हाँ जेहोप, तुम्हारी वायन के साथ मैंने, मिस्टर हान ने और कुछ वर्कर्स ने वहाँ के मिलकर वो सब कुछ किया था। लेकिन हाँ जेके, तुम्हारे डैड को इस बारे में पता था जो कुछ भी वायन के साथ हुआ था। मजा आया था, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं दूर से। वैसे तुम लोग मेरे घर पे हो, यहाँ से तो तुम लोग निकल नहीं पाओगे। गलती कर दी तुम लोगों ने यहाँ आके, अब कौन बचाएगा तुम्हें? जब तक साथ चल सकती हो, खुश रह सकती हो। कुकी, मुझे तो भरोसा करो, मैं तुम्हारा रवि हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये सब कुछ मैंने जो चोरी नहीं किया है और मैं साबित करके रहूँगा। बस एक बार मुझे तो भरोसा कर लो, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने वी को गलत समझा, मैंने उसे कितना कुछ बोल दिया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जेहोप, मैं क्या करूं? शुगर, बोलना, कोशिश क्या करूं? जब तुम्हें लगने लगे ना तुम खुश नहीं हो, मैं बताऊं तुम क्या करो? तुम यहाँ बैठ के रो, क्योंकि अब तुम्हारे वी को तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने सारी गलती एक्सेप्ट कर ली है। उसने बोल दिया है कि सब कुछ उसने ही किया है और उसे फांसी की सजा भी हो रही है। थोड़ी देर में उसकी फांसी हो जाएगी, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे नहीं पता? चलो सारी बकवास को साइड करते हैं और तुम पहले इन पेपर्स को साइन करो। ये सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी है ना, वो सब तुम मेरे और मेरी बेटी के नाम कर रहे हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादी करवा रहा था लीसा के साथ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना दामाद बनाने का। तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम लोगों से मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे सिर्फ उस कीमती अंक से खतरा था, लेकिन तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से वो मेरे रास्ते से हट गया। मिस्टर चोई के आदमी जेकी और उनके दोस्तों को पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ अपने फार्म हाउस। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब जल्दी से तू साइन कर रहा है या नहीं? तेरे बाप को भी बोला था साइन करने को, लेकिन उसने साइन नहीं किया, इसलिए मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। लगता है तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा। अब भी साले चुप हो जा। हाँ, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दे। प्लीज मिस्टर चोई, प्लीज जेकी को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अबे चुप हो जाओ, इन लोगों का मुंह बंद करो। कोई लगता है कुछ बोलना चाहता है, चल बोल, क्या बोलना है? तू मुझे मारना चाहता है ना, मार दे, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। ऐसे मारते रहो, तब तक मारते रहो जब तक ये साइन न कर दे इस पेपर्स को। वी वी करने से वो यहाँ आ नहीं जाएगा। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता मिस्टर जॉन जंगकुक। प्लीज प्लीज जेकी को छोड़ दीजिए, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम सबको मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, तुम सब मेरे लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you've been depleting your savings at the bar. Just me, my attorneys will wipe your business clean. ये कहाँ से आ गया? इसको तो फांसी होने वाली थी। पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम लोगों में से किसी ने भी जेकी को हाथ भी लगाया तो। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, वो उससे एक बार बस मिलना चाहती है, प्लीज जाने दीजिए। नहीं, वो बहुत खतरनाक मुजरिम है, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। अगर वो भाग गया तो बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आई एम सॉरी मिस्टर नामजन, लेकिन हम आपके पर्सनल इश्यूज के लिए किसी मुजरिम को ऐसे ले जाने नहीं दे सकते। अगर मैं खुद जाना चाहूँ तो नहीं जा सकते तुम। थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी है और तुम जाना चाहते हो, ये मेरी लास्ट विश है। प्लीज मुझे उनसे मिलने दो। पुलिस
और बंदूक तान के उनको धमकी देके वहाँ से निकल जाता है। कंट्रोल रूम, कीमतें बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, वो फिर से भाग गया पुलिस की निगरानी से। अब हमारे पास और कोई चांस नहीं है, उसे देखते ही शूट कर दो। जस्ट शूट हिम। ये तुमने क्या किया? इसके बाद तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर किम नामजून, आपके और आपकी वाइफ की वजह से वो मुजरिम भाग गया, इसलिए आप पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तब तक आप सस्पेंड किए जाते हो। मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे अपनी कुकी को बचाना ही होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं। कुकी, हाँ, वी, मेरी सुबह हो तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? कुकी, मैं कितना डर गया था जब मुझे पता चला। कुकी, तुम बोलो ना, तुम ठीक हो ना? वी, मैं ठीक नहीं हूँ। I'm sorry, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। It's okay कुकी, तुम प्लीज मत रो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो वी, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। तुम्हारा ये सब करने की वजह जाने बिना मैं तुमसे नफरत करने लगी। I'm really sorry. It's okay जिमिन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो वी, मुझे माफ कर दो। कुकी प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज मत रो। मैं कैसे नहीं रो? मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर है। नहीं कुकी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। बस बहुत हो गया तुम लोगों का मेलोड्रामा, बंद करो इसे। और तुम लोग क्या देख रहे हो? मार दो इन लोगों को। इन लोगों तक पहुँचने से पहले ना तुम्हें मेरा सामना करना होगा। कुकी, तुम ठीक हो ना? तुम बस घबराना मत, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुकी को हाथ लगाने की? तूने जो कुकी के साथ किया है ना, मैं उसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और नहीं तुझे छोड़ूंगा। ये देख रहा है मेरे हाथ में? ये क्या है? ये रिमोट कंट्रोल है। एक बटन दबाते ही यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, तेरे दोस्त, सबके सब मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने इनके नीचे बॉम्ब इंजेस्ट किया है। ये रिमोट मुझे दे दे। ऐसे कैसे दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुझे रिमोट दे दूंगा? बस मुझे एक बटन दबाना है और तेरा कुकी बूम। मुझे पता है तेरी कमजोरी, तुझे ये कुकी बहुत पसंद है ना? ये ले। हाँ, हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने कुकी को हाथ कैसे लगाया? अभी बताता हूँ कैसे हाथ लगाया। हाँ, हाँ, तेरी तो कुकी तुम ठीक हो ना? हाँ वीर मैं ठीक हूँ, पर रिमोट अभी भी उसके पास है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम वहाँ जाओ। एक बात बताऊँ ते, जेकी जहाँ खड़ा है ना, उसके नीचे ही मैंने इंजेस्ट किया है। अगर तुमने गोली मार के उसे खोलने की कोशिश भी की उस चेन को, तो ब्लास्ट हो सकता है। मिस्टर चोई रिमोट के साथ काफी दूर खड़ा हुआ होता है, ते कैसे भी करके बाकी दोस्तों को तो बचा लेता है, लेकिन वो जेके को नहीं खोल पाता। I love you कुकी, मैं कितना ज्यादा डर गया था पता है तुम्हें? जब मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। ते प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से आजाद नहीं हो पाऊंगा। उसने अगर ट्रिगर दबा दिया तो हम दोनों ही। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिछली बार हम अलग हो गए थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं नहीं होना चाहता तुमसे अलग। अगर कुछ हो नहीं होगा तो हम दोनों को साथ में होगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। अपना बनाने की। देखो तो जरा, यहाँ इनकी जान पे बनाई है और ये दोनों किस करने में लगे हुए हैं। तेरे आने से मेरी जान में जान आई है। कितना प्यार है इन दोनों में, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैंने कितना गलत समझा तेको, लेकिन फिर भी उसने हम सबको बचाया। शुगा, जिहोप, हमें कुछ करना होगा, वरना उसने अगर ट्रिगर दबा दिया तो। वी प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो।
प्लीज भी, तुम्हें क्या लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। जो भी होगा हम साथ में फेस करेंगे। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम दोनों का ये लवी डबी ड्रामा ना कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? जाओ अब मारो तुम लोग। मिस्टर चोई, आखिर हमारी आपसे दुश्मनी क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? क्योंकि मुझे ना मजा आ रहा है। शायद मुझे चुना गया है तुम लोगों को हमेशा अलग करने के लिए। वैसे ही तो पिछली बार भी अलग कर दिया था और अब इस बार भी अलग कर दूंगा, क्योंकि हमारी असली लड़ाई मिस्टर चोई के साथ नहीं, इस डेस्टिनी के साथ है। तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, डेस्टिनी भी नहीं। यू, मी एंड डेस्टिनी। हमें तुमसे प्यार कितना